बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। और जैसे कि आप सब जानते हैं रोज़ का हमारा सिर्फ 5 मिनट का मदरसा आज उसकी 9th क्लास है, तो आइए बिना देरी के उसकी तरफ चल पड़ते हैं। अच्छा एरिया में कल पढ़ी थी या 9, तो आज सिर्फ 5 मिनट का मदरसा 5 से कुरान और हदीस की रोशनी में। तो इसका पहला टॉपिक है इस्लामी तारीख। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और दामाद हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शोहर और हज़रत हसन और हुसैन के वालिद मोहतरम हैं। हज़रत खदीजा के बाद ईमान लाने वाले हज़रत अली पहले शख्स हैं। इस वक्त इनकी उम्र 9 साल की थी और आप रज़ियल्लाहु ताला ने कभी भी बुतों की परस्तिश नहीं की। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली की परवरिश की थी। वो एक निहायत ताकतवर और बहादुर इंसान थे। उनकी बहादुरी का एजाज़ ग़ज़वा खंदक में उस वक्त हुआ जब दुश्मनों की तरफ से उमर बिन अब्दु उनके सामने आया, जो तन्हा 1000 शह सवारों के बराबर समझा जाता था। उसने कहा, कौन है जो मेरे मुकाबले में आने की हिम्मत रखता है? तो उस पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला आगे बढ़े और मुकाबला किया। अल्लाह ताला ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला को फ़तह दी और इस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ खैबर पहुंचे और तमाम किले एक एक करके फ़तह हो गए। सुभान अल्लाह। और लेकिन अल-कुमूस का किला जो सबसे बड़ा था मुसलमानों से फ़तह नहीं हो रहा था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल झंडा इस शख्स के हाथ में होगा जिसको अल्लाह और इसका रसूल पसंद फरमाता है, और इसी के हाथ के किला फ़तह होगा। अगले दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को झंडा दिया। खैबर के किले का दरवाज़ा इतना भारी था कि 40 आदमी भी उसको उठा नहीं सकते थे, मगर हज़रत अली ने तन्हा उस दरवाजे को उखाड़ लिया और अल्लाह ने इन्हीं के हाथों इस किले पर फ़तह अता फरमाई। सुभान अल्लाह, कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव नॉलेज है। और असल में ताकत इंसान की जिस्मानी ताकत वगैरह नहीं होती, बल्कि असल ताकत ईमान की ताकत होती है। उन लोगों के ईमान इतने माशाल्लाह से मजबूत थे कि देखें, जो दरवाज़ा 40 लोग भी उठा नहीं सकते थे उन्होंने अकेले उखाड़ लिया। अल्लाह ने वाकई उन्हें हिम्मत दी। बेशक अल्लाह ही हिम्मत अदा फरमाने वाला है। दूसरा है कि अल्लाह की कुदरत, सूरज गहन और चाँद गहन। अल्लाह ताला ने सूरज और चाँद को दुनिया में रोशनी फैलाने पर मामूर कर रखा है, जो अपने वक्त पर निकलते और डूबते हैं। अल्लाह ताला ने सूरज की रोशनी को गर्म और चाँद की रोशनी को ठंडा बनाया। वो कभी कभी सूरज और चाँद में अपनी निशानियाँ दिखाता है और चमकते हुए सूरज की रोशनी को बिल्कुल मद्धम कर देता है, जिसकी वजह से ये दुनिया कुछ देर के लिए अंधेरे में डूब जाती है, जिसे हम सूरज गहन कहते हैं। इसी तरह कभी कभी चमकते हुए चाँद की रोशनी को भी छीन लेता है, जिसे हम चाँद गहन कहते हैं। ये अल्लाह ताला ही की कुदरत की निशानियां हैं। बेशक इस महीने भी सूरज गहन सुन रहे हैं 26 दिसंबर को। देखते हैं नंबर 3 पे है एक फ़र्ज़ के बारे में 5 नमाजें अदा करने पर बशारत। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने आपकी उम्मत पर 5 नमाजें फ़र्ज़ की हैं और इस बात का अहद कर लिया है कि जो शख्स इन 5 नमाज़ों को वक्त की पाबंदी के साथ अदा करेगा तो मैं इसको जन्नत में दाखिल कर दूँगा, और जो इसे पाबंदी से अदा नहीं करेगा तो इसके लिए मेरे पास कोई अहद नहीं। इसका हवाला नीचे दिया गया है। अल्लाह हमें ऐसा ना बनाए। अल्लाह हमें 5 नमाज़ें उनके वक्त पर अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, एक सुन्नत के बारे में सुन लेते हैं, दरवाजे पर सलाम करना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के घर के दरवाजे पर आते तो बिल्कुल सामने खड़े ना होते, बल्कि दाएं तरफ या बाएं तरफ तशरीफ़ फरमा होते और अस्सलाम वालेकुम फरमाते। हवाला दिया गया है। एक अहम अमल की फजीलत सुन लेते हैं, अपने मुसलमान भाई से मुस्कुरा कर मिलना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई से मुस्कुरा कर मिलने और अच्छी बातों का हुक्म देने और बुरे काम से रोकने का सवाब सदक़े के बराबर है। एक गुनाह के बारे में बुराई को ना रोकने पर अजाब। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोगों का ये हाल हो जाए कि वो शरीयत के खिलाफ काम होते हुए देखें और उसकी इस्लाह के लिए कुछ ना करें, तो ख़तरा है कि अल्लाह की तरफ से इन सब ही पर अजाब आ जाए। तो अब अस्तगफिरुल्लाह, इब्ने माजा से ली गई है ये।
اچھا، دنیا کے بارے میں دنیا کی مثال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کی مثال پانی میں چلنے والے آدمی کی طرح ہے، کیا جو پانی میں چلتا ہے اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے قدم نہ بھیگیں؟ فائدہ، جس طرح پانی میں چلنے والے کا قدم بھیگے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی طرح دنیا میں گھسنے والا گناہوں اور آفتوں سے نہیں بچ سکتا۔ حوالہ ہے اس کے ساتھ۔ اور آخرت کے بارے میں قیامت میں کوئی کام نہیں آئے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس دن نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آ سکے گا اور نہ بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے ذرا برابر کام آ سکے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں دنیا کی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے اور تم خدا تعالیٰ کے بارے میں دھوکے باز شیطان کسی دھوکے میں نہ ڈالے، اور تم کو خدا تعالیٰ کے بارے میں دھوکے باز شیطان کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ سورہ لقمان کی یہ آیت ہے 33۔ طب نبی سے علاج، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر بیٹھ گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف توجہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اٹھو نماز پڑھو کیونکہ نماز میں شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی نصیحت، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو جب تم آپس میں کسی متعینہ مدت کے لیے، متعینہ مدت مطلب جو فکس ہو جاتی ہے نا، متعینہ مدت کے لیے ادھار لین دین کا معاملہ کیا کرو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ کسی سے مطلب ادھار لے رہے ہیں کہ ہم 10 مہینے میں یا 3 مہینے میں، یہ متعینہ مدت کہلاتی ہے، اس کو اگر ہم فکس کریں کہ ادھار لینا ہے کہ اتنے مہینے میں اسے لوٹا دیں گے تو اس کو لکھ لیا کرو، لکھ لینا چاہیے۔ تو سورہ بقرہ کی آیت ہے 282۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور کلاس کے ساتھ بہت جلد، تب تک مجھے رکھیے اپنی دعاؤں میں یاد۔ اور اینڈ میں دعا ہے ہم نے آج جو کچھ بھی پڑھا اللہ تعالیٰ اسے ہمیں یاد رکھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اچھی باتیں پڑھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بری باتیں پڑھی، جو غلط اور گناہ کی باتیں پڑھی تو ان سے ہمیں بہت بہت کوسوں دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری چھوٹی سی کوشش کو بہت بڑھ چڑھ کر اضافہ کر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔